हेलो दोस्तों, आज एवरेज के पार्ट 2 के सभी क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। जो परेशानियां हैं वो कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। तो प्रश्न में दिया हुआ है 29 संख्याओं का औसत 38 है, यानी 29 संख्याओं का औसत जो है वो 38 है। फिर कह रहा है पहली 19 का औसत 34 है, तो 19 का जो औसत है वो है 34। फिर आगे दिया हुआ है 9 संख्याओं का औसत 48 है, 9 का जो औसत है वो 48 है। तो 20वीं संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग पहले यहाँ से चलना शुरू करते हैं 38 से। मैंने दोपहर कल की वीडियो में बताया था। तो यहाँ से यहाँ तक में जो कमी आ रहा है वो 4 का कमी आ रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो यहाँ जो वृद्धि आ रहा है वो 10 का वृद्धि आ रहा है। तो पहले गुना करेंगे, यानी कि 19 संख्या है, 4 का वृद्धि हुआ, टोटल हो गया 19 चौक, सॉरी 4 का कमी हुआ तो 19 चौक 76 का कमी हो गया। इसमें आइए तो 10 नमा 90 का वृद्धि हो गया। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा आपका 14 का वृद्धि। ठीक है, संख्या है 38 और 38 में आपको घटाना है ये 14। अगर ये प्लस में है तो भी घटेगा, माइनस में है तो भी घटेगा। माइनस में रहता तो 38 माइनस माइनस 14 करते, लेकिन यहाँ पे जो है ये प्लस में है, तो यानी कि 38 में जब हम 14 घटाते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो होता है 24। 38 में घटा इसलिए क्योंकि आप 38 से चलना शुरू किए, तो आपका जो मुख्य अभी रेशियो था 38 था। यहाँ जो है इसमें से बाकी संख्याओं का औसत को मैंने घटाया 14 को, तो आपका जो 20वां औसत था वो आपका निकल के तैयार हुआ, जो कि वो है 20वीं संख्या आपका है 24, यानी आपका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 45 है। 3 संख्या मान लेते, और अगला कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी। तो यहाँ पे ले लेते हैं 3 संख्या, a प्लस b प्लस c का औसत है 45। तो आपको कुल करने के लिए जितनी संख्या है उतना से गुना करना होगा। 3 संख्या है, 3 से गुना करिए तो 5 या 15, 4 या 12, 1 तेरह 135 हो गया। फिर आगे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, ये जो पहला a है ये दूसरा का दोगुना है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी, और ये b जो है वो c से दोगुना है। तो c क्या है इसके बारे में जानना होगा। तो मान लेते हैं c अगर 1 है तो b जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि b ना c से दोगुना है, तो 1 का दोगुना 2। और a के बारे में भी कह रहा है कि a यानी पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है, तो 2 का 3 गुना होता है 6, यानी b जो है, अब b आ गया 2 तो उसका 3 गुना यानी 6 होगा a। और इन तीनों का टोटल योग जो होता है वो होता है 6 2 8 1 9, और संख्याओं का योग आपने निकाला 135 बराबर 135। अब इसको आप डिवाइड कराएं तो ये कटेगा, अनुपात 1 का वैल्यू होगा 15। आपसे पूछा है पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अंतर। तो पहली और दूसरी, यही नहीं पहली दूसरी, इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है अनुपात में, रेशियो में, वो आ रहा है 4 का। तो 1 का मान 15, तो 4 का मान 15 चौके 60, यानी कि अंतर जो आएगा वो आएगा 60 का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है 13 और 14 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है। 13 और 43 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 3 से विभक्त है। तो 13 तो 3 से विभक्त होता नहीं है, 13 और 43 के बीच बोला है, तो 13 के बाद जो 3 से विभक्त होगा 15, 18, 21 डॉट 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 42, यही हो सकता है, यही होगा। अब आपको निकालना है औसत। तो औसत के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर कोई संख्या है वो लगातार यानी कि समान अंतर पर आगे बढ़ रहा है या घट रहा है, देखिए 3 3 का सब में अंतर आ रहा है ना, आगे भी आएगा 3 3 का अंतर, तो इस तरह आपको औसत निकालने में आसानी होगा। औसत बराबर तब करेंगे कि आप प्रथम जोड़ अंतिम, यानी ये 15 जोड़ 42, प्रथम जोड़ अंतिम यानी 15 जोड़ 42 और बटा 2। ठीक है, क्या करेंगे, अगर अंतर समान आएगा, अगर कोई संख्या बढ़ रहा है या घट रहा हो,
और उसका अंतर सिर्फ समान होगा, तब उस तरह की स्थिति में आप औसत बराबर लिखोगे प्रथम जोड़ अंतिम, फिर से प्रथम जोड़ अंतिम बटा 2, यानी 15 जोड़ 42 बटा 2, और आप इस तरह से इसका औसत निकाल पाएंगे। तो अब औसत बराबर हो जाएगा, यानी औसत हो जाएगा 5 2 7 और 4 1 5, 57 बटा 2, भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 28.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, तो पहला संख्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 7 का स्क्वायर, ये आपसे बोला जा रहा है इसका औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा। तो आपको करना क्या है, अगर प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, अगर आप औसत जानना चाहेंगे तो औसत बराबर होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, ये आपका इस फार्मूला होता है इसका औसत निकालने का, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। पर आपको फार्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो हम लोग एक तरीका बनाए हैं जो आप औसत निकालने का आसान तरीका। आपको क्या करना है ना, अंतिम में पहले प्रथम को जोड़ दीजिए, तो 7 और 1 कितना हो गया 8। उसके बाद अंतिम को दुगना करके प्रथम में जोड़ दीजिए। पहले क्या किए, पहले अंतिम को प्रथम में जोड़े, तो 7 1 8 हो गया। अब अंतिम को दुगना करके प्रथम में जोड़ेंगे, तो 7 दूनी 14, 14 1 15 बटा 2 हो जाएगा। 2 से कटाएं 4 बार में, और 15 चौके 60 जो है, 1 सेकेंड, 7 दूनी 14, सॉरी वर्ग है ना तो 6 से भाग लगाएंगे, माफ़ करिएगा। वर्ग वाले प्रश्न में आपको हमेशा 6 से ही भाग लगाना है वर्ग वाले में। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 6 है, तो हो जाएगा अंतिम जोड़ प्रथम, एक बार अंतिम जोड़ प्रथम, तो 7 1 8 गुने एक बार अंतिम को दुगना करके प्रथम जोड़ दें, तो 7 दूनी 14 1 15, अब बट्टा 6 करेंगे। वर्ग वाले में 6 से ही भाग लगाना है। तो अब जो है आप इसको कटाएं, तो 3 5 15 और 3 दूने 6, 2 से 8 4 बार में, तो आपका जो आंसर होगा वो जगह 5 चौके 20, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। आगे सेम सवाल देखते हैं। देखिए कह रहा है प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। 31 प्राकृतिक संख्या के वर्ग, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 31 का स्क्वायर, इसका आपको औसत निकालना है। तब फिर आपको करना क्या है, एक बार अंतिम में प्रथम को जोड़ दें, तो 31 एक कितना हो गया 32 गुना, एक बार अंतिम को दुगुना करके प्रथम जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 31 दूना 62 1 63 बटा 6, क्योंकि वर्ग वाले प्रश्न में आपको हमेशा 6 से ही भाग लगाना है। अब आप 3 से कटाएं, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 3 का है 3, अब 2 से कटाएं 32 को, तो ये आपका होगा 16 बार में। तो अब आपका गुणन जो औसत होगा, औसत जो होगा वो हो जाएगा 16 गुने 21, गुना करें, 16 का 16 बचा 1, 16 गुना 32 1 33, यानी आपका आंसर हो जाएगा 336, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका है, यानी आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम 4 अभाज्य संख्या और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का औसत का अनुपात क्या होगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्या, तो पहले अभाज्य और अनुपात भाज्य, इसका आपको निकालना है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो प्रथम 4 अभाज्य शुरू कहाँ से होता है 2 से, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, और औसत कहता है क्या है, संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, ये हो गया औसत। अब अभाज्य संख्या का, अब हम भाज्य का औसत निकालेंगे। तो भाज्य का औसत, भाज्य में क्या लेना है 4 लेना है, क्योंकि 2 छोड़ चुके हैं, 2 अभाज्य संख्या है तो 2 नहीं लेना है। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 भी भाज्य है 3 से,
ठीक है, भाज्य बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि सम ही होना चाहिए। भाज्य संख्या 4, 5 अभाज्य संख्या था तो देखिए अभाज्य में आ गया है, 6 उसके बाद 7 अभाज्य संख्या था तो अभाज्य में रखे हुए हैं, 8 भाज्य संख्या है और उसके बाद जो अगला भाज्य होगा वो होगा 9। अब बटा यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पे 4 संख्या है तो 4 से भाग लगाएंगे, माफ़ करिएगा 4। अब ये 4 4 तो कट ही जाएगा रेशियो में। तो उसके बाद जो है आपको करना क्या है, इसको ऐड करना है, 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17 अनुपात यहाँ पे 6 4 10, 10 7 18, 18 9 हो जाएगा आपका 27। यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है, संख्या ए बी बी सी सी डी का औसत 9 6 4 है, तो ए और डी का औसत ज्ञात करें। देखिए संख्या ए बी का औसत है 9, तो योग निकालेंगे, तो योग करने के लिए जितना संख्या है उतना से गुना करना है, तो 9 दूने 18, यानी ए बी का योग हो गया 18। बी और सी का औसत दिया हुआ है 6, तो योग निकालेंगे, कुल योग, तो हो जाएगा 2 संख्या है, 2 से गुना करने पर 6 दूने 12। सी डी का जो औसत है वो दिया है 4, इसका भी कुल निकालेंगे तो 4 दूने 8। अब आपको कहता है ए और डी का मान बताएं, ए और डी का औसत याद करें। तो ए डी निकालने के लिए बी और सी को कटना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये पहले से और दूसरे से चलते हैं। इसमें ए प्लस बी और बी प्लस सी, इसका योग है 18 और इसका योग है 12। इसको माइनस करते हैं तो ये दोनों बी कट जाएगा। तो अब जो है आपका आता है ए माइनस सी बराबर 18 में 12 घटाएं 6। अब हम सी और डी को ले लेते हैं, सी प्लस डी को। सी और डी का जो योग है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 8। अब हम इसको कटाते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सी माइनस में है और ये सी प्लस में है, दोनों डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, ए प्लस डी। अब बराबर इधर से 8 6 14। औसत बोला है तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, यानी 14 बटा कुल संख्या। तो कितनी संख्या यहाँ पे 2 है, तो 2 से भाग लगाएं, तो आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी अंक समान हो। 3 अंकों वाली संख्या लेना है जिनके सभी अंक समान हो। सभी अंक समान होने के लिए 3 अंकों की संख्या शुरू होगा 1 1 1 से, फिर 2 2 2 से, 3 3 3 से, 4 4 4 से, डॉट 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 5 5 5 सॉरी डॉट 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 9 9 9 लेते हैं लास्ट वाला। ये 3 अंकों की संख्या है जिनके सभी अंक समान हैं। तो इनका आपको औसत पूछा गया है, औसत आपको निकालना है। तो आपको औसत बराबर मैंने पीछे भी बताया था, जब अंतर समान हो, देखिए ना सब में 1 1 1 का अंतर आ रहा है, 111 का अंतर आ रहा है सभी में। तो अंतर जब समान है तो औसत निकालना आसान हो जाता है। उसके लिए आपको करना होता है प्रथम जोड़ अंतिम, 111 जोड़ 999 अब बटा 2, प्रथम जोड़ अंतिम बटा 2, प्रथम जोड़ अंतिम बटा 2। कब, जब संख्याओं का अंतर समान हो, तब इस स्थिति में इस तरह से बनाएं, आसानी से बनेगा। अब हम इसको योग करते हैं, इसको जोड़ते हैं ऊपर वाली संख्याओं को। तो 9 1 10 के 0 बचा 1, 9 1 10 के 10 1 11 के 1 बचा 1, 9 1 10 1 11 बटा 2। अब इसको कटाइए तो आपका जो आंसर आएगा वो देखिए क्या आता है, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर 2 पंचे 10, फिर 1 आया, फिर 2 पंचे 10। यानी ये भी संख्या जो है 3 अंक का है और तीनों का अंक समान है। आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 जहाजकर्मी का औसत वजन 1.1/2 किलो बढ़ जाता है जब जहाजकर्मी जिसका वजन 60 किलो है को एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है। तो नए व्यक्ति का वजन, यानी 60 किलो वाला व्यक्ति जब जाएगा तो उसके जगह पे एक नया व्यक्ति आएगा। तो पहले देखिए 8 जहाजकर्मी का औसत वजन 1.1/2 बढ़ जाता है, तो कुल कितना बढ़ा, तो 8 व्यक्ति का औसत जो होता है 1.1/2 बढ़ता है। तो हम कुल कहेंगे इसको 2 का 2 3/2 का वृद्धि औसत में कितना संख्या में 8 संख्या में। तो कुल कितना वृद्धि हो गया,
4 तिया 12 बढ़ गया। ठीक है, 12 बढ़ गया। उसके बाद कहता है 60 किलो वाला व्यक्ति को, जो 60 किलो वाला व्यक्ति है, जहाज कर्मी है, उसके स्थान पर दूसरा आता है, क्योंकि प्रतिस्थापित कर दिया जा रहा है। यानी 60 किलो वाला जाएगा तो घटेगा ना, उसके सामने में एक नया आएगा, तो उस नया का वजन पूछा है आपसे। तो ध्यान रखेंगे, जब इस तरह का सिंबल यानी विपरीत आता है तो विपरीत के लिए जोड़ दीजिएगा, विपरीत के लिए प्लस करना है और समान के लिए माइनस करना है। इस तरह के प्रश्न में अगर विपरीत है तो जोड़ेंगे, समान है तो घटाएंगे। तो जब जुटेगा, देखिए विपरीत है ना, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस है तो विपरीत है, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका आंसर 72 किलो। जो नया व्यक्ति आया उसका वजन होगा 72 किलो, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। अगर समान होता तो घट जाता। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 किलो बढ़ जाता है। 12 का औसत 1/3 बढ़ जाता है तो कुल कितना बढ़ गया? तो कुल बढ़ गया +4, बढ़ जाता है +4। आगे कहता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलो है को अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करता है, यानी 55 किलो वाला जाता है, तब इसके जगह पे एक व्यक्ति, जो नया व्यक्ति है वो आता है, तो उसका वजन आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए विपरीत हो गया, विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 55 4 59, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है 8 आदमियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 8 में 2 का वृद्धि, तो कुल कितना वृद्धि हो गया? 8 दूना 16 का वृद्धि हुआ। कहता है जब 21 वर्ष और 23 वर्ष की आयु के 2 लोगों को 2 नए व्यक्तियों में, 2 नए आदमियों में बदला जाए, यानी 21 वर्ष और 23 वर्ष का आदमी जाएगा तब उसके जगह पे 2 नया आएगा। तो दोनों जब गया तो वजन तो घटेगा ही, तो कुल कितना चला गया? 3 1 4 और 2 2 4 तो यानी कि जो है 44 वर्ष का, 44 टोटल उम्र जो है 44 से गया, तो उसके जगह पे 2 गो आया, यानी कि 2 जब जाता है 21 वर्ष और 23 वर्ष का, तो कुल कितना चला गया? 44 चला गया ना, तो उसके जगह पे 2 नया आया, तो उस 2 नया का औसत पूछता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि विपरीत सिंबल आ रहा है, तो विपरीत में क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। 6 4 10 के 0 बचा 1, 4 5 1 6 60, यानी 2 का जो नया वजन हुआ 60 हुआ, तो नया व्यक्ति का वजन हुआ 60, तो औसत पूछता है। तो औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कितना व्यक्ति का जो वजन है ये 2 का, तो औसत हो जाएगा 30, वर्ष है ना, तो उम्र हो जाएगा 30 वर्ष। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 सेबों में से 120 ग्राम के भार वाले एक सेब के स्थान पर दूसरा सेब लेने से औसत भार 20 ग्राम बढ़ जाता है। यानी 9 सेब का औसत भार जो है 20 ग्राम बढ़ता है, तो कुल कितना बढ़ गया? तो 180 ग्राम बढ़ गया। कब भैया? तो 120 ग्राम के भार के 120 ग्राम वाला जो सेब है उसके जगह पे दूसरा सेब लेने से, तो 120 वाला हम हटाएंगे और उसके जगह पे दूसरा लाएंगे जो नया वाला होगा। तो फिर देखिए यहाँ पे सिंबल जो है ये आपका विपरीत है, तो विपरीत चिन्ह में आपको क्या करना है? जोड़ देना है। तो 8 0 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 बचा 1 1 1 2 1 3, यानी कि अब जो नया वजन होगा वो होगा 300 ग्राम, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न सेम है, आप बार बार देख करके, 1 से 2 बार देख करके समझ लीजिएगा। आसान ही है, कोई हार्ड या डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए अब अगला हम देखते हैं। कह रहा है 50 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा बदल दिए जाने से, यानी 58 किलो वजन का एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा बदल दिए जाने से 10 लोगों के एक समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। यानी समूह में 10 लोग हैं, जिसकी औसत में 1 का वृद्धि होता है, तो कुल कितना वृद्धि हो गया? 10 का वृद्धि हो गया। अब ऐसा कब? जब 58 किलो वाले वजन के व्यक्ति की जगह पर एक नया व्यक्ति लेता है, यानी 58 वाला जाता है, तब इसके जगह पर दूसरा नया आता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ना, सिंबल समान है, विपरीत है, तो विपरीत के लिए आपको करना क्या है? जोड़ देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 68
किलो यानी 68 किलो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है जब 40 किलो भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। यानी कि जब 40 जाएगा तब उसकी जगह पे एक नया आएगा। तो 10 व्यक्तियों के औसत भार में 2 की वृद्धि, तो कुल कितनी वृद्धि हो गई? 20 का। अब कह रहा है इसके जगह पर जो है 40 किलो जाने से एक नया व्यक्ति आ जाता है। 40 किलो गया तो घटा और उसकी जगह पे एक नया आया, तो अब उसका ही पूछता है। तो ये देखिए समान नहीं है बल्कि विपरीत है। विपरीत चिन्ह में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने से हो जाएगा 60 किलो आपका आंसर, जो कि सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 10 व्यक्तियों के एक समूह में से 60 किलो भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से, यानी 60 जाएगा तो उसकी जगह पे दूसरा आएगा, औसत भार में 1 की वृद्धि हो गई। यानी आदमी 10 है, 10 व्यक्ति हैं, उसके औसत में 1 की वृद्धि हुई तो कुल कितनी वृद्धि हो गई? 10 का। कब? जब 60 किलो वाला जाता है और उसके स्थान पर एक नया आता है, तो उस नए व्यक्ति का आपसे भार पूछा है। तो यहाँ भी सिंबल विपरीत है, तो विपरीत के लिए आपको करना क्या है? जोड़ देना है। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 70 किलो, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।